फ्रेंड्स, फैक्टशीट 3 में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जीव विज्ञान की शाखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, फैक्टशीट 1 और फैक्टशीट 2, जिसमें दोनों में प्राचीन इतिहास की पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में दिया हुआ है। कुछ पुस्तकों को मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को लर्न भी करवाया है और आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ट्रिक्स ऐसे ही आपको दूंगी जिससे आप थोड़ा सा जल्दी उसे मेमोराइज़ कर सकें, क्योंकि अगर कोई ट्रिक के थ्रू आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन में एलिमिनेट करना आसान होता है और क्लिक आपके दिमाग में जल्दी करता है, क्योंकि लर्न करने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि सारा दिमाग में बिठा पाना कठिन होता है। इसलिए जो टॉपर्स होते हैं वही इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके लर्न करते हैं चीज़ों को। तो चलिए हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो आपने अपनी स्कूल लाइफ में भी बहुत सारे सुने होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट एक जगह सारे सिस्टमेटिक वे में आपको मिल गए हैं ताकि इन फैक्ट शीट को बार बार आप रिवाइज़ करें और इनको आप जब भी आपको फ्री टाइम मिले 5 से 7 मिनट का, तो इसे आप पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ। अगर आप इसे थोड़ा सा फास्ट करके भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियोस को देखिए ताकि आपके दिमाग में पूरे अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का हम अध्ययन करते हैं एपीकल्चर के अंदर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का। आप ऐसे सेरी से साड़ी याद कर सकते हो, रेशम की साड़ी बनती है, तो इससे रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसे। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। मत्स्य माने मछली और पिसी माने फिश। आप इससे थोड़ा फिशी से थोड़ा रिलेट करके मत्स्य पालन याद कर सकते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा, यहाँ मत्स्य पालन है, यहाँ पे पिसीकल्चर, बट यहाँ पे आपको इक्थियोलॉजी दिख रहा है। इसका मतलब है मछलियों का अध्ययन करना। वहाँ मछलियों का पालन करना है, मछलियों का अध्ययन करना है। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। डेंड्रोलॉजी में है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ियाँ मतलब मैंने तो ऐसे याद किया है डंडे। डेंड्रो मतलब डंडा, और वृक्ष और झाड़ियों से हमें क्या डंडे ही मिलते हैं ना ज़्यादातर, सूखे सूखे, क्योंकि वहाँ पत्तियाँ तो होते नहीं है, तो डंडे वृक्ष और झाड़ियाँ। हॉर्टिकल्चर बागवानी। इसमें उद्यान में फूल फल सब्जियों की खेती की जाती है हॉर्टिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। फ्लोरी से फूल समझ में आराम से आ रहा है, इसलिए आप कर लेंगे। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। ओंकोलॉजी कैंसर संबंधी अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। जो ऑस्ट्री है वो संबंधित है हड्डियों से, तो ये 2023 में कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया भी था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखेंगे एविकल्चर पक्षी पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीव का संवर्धन। एक्वा माने पानी होता है, और एक्वागार्ड आपने सुना होगा ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जलीय जीव का संवर्धन इसमें किया होगा। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। विटिकल्चर अंगूर की खेती। मोरीकल्चर सहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक मृदा विहीन जलीय कृषि। इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोपोनिक? इसका मतलब होता है कि जहाँ पर मिट्टी ना हो, सिर्फ पानी में हम लोग खेती कर रहे हो, कृषि कर रहे हो सिर्फ पानी में बिना मिट्टी के, उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। एरोपोनिक या एरोकल्चर दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे मृदा विहीन खेती यहाँ पर भी होती है, बट एरो है तो हवा आ जाएगा और हाइड्रो है तो पानी आ जाएगा। आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिया, मतलब कि पानी से डर लगना। तो इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोपोनिक हो जाएगा मृदा जल की कृषि, और एरोपोनिक हवा की कृषि, मतलब दोनों में मिट्टी नहीं होगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसको थोड़ा सा 1.5x पे करके देख लेना, तो आप जल्दी से इसे हाफ टाइम में भी करके आराम से देख सकते हो, और दिन में 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत आराम से ये लर्न हो जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी फैक्ट शीट आगे भी आने वाली है, और धीरे धीरे और भी चीज़ें नई आने वाली है। इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।